बिहार चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं, जिसके चलते बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा व सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटों में से 122 सीटों के आंकड़े को पार करके कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये कहें कि बीजेपी गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो अपनी सरकार बनाने जा रहा है, या फिर अन्य दल की यहां सरकार बनने जा रही है। इन सभी प्रश्नों का खुलासा आज की इस वीडियो में हो जाएगा, तो पूरी वीडियो में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार बिहार के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सरकार या कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सीतामढ़ी जिले से। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। सीतामढ़ी की सभी 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो देख सकते हैं कि सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का जो गठबंधन है नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, यानी कि कह सकते हैं कि जेडीयू के साथ, उसके खाते में यहां 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करें, जो कि यहां तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसके खाते में कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो सीतामढ़ी जिले में आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है कुल मिलाकर के बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम शिवहर जिले के। शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है। शिवहर की एक विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन में अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हम नवादा जिले के। नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि नवादा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो नवादा जिले में आप देख सकते हैं कि यहां कांग्रेस गठबंधन को बीजेपी गठबंधन के मुकाबले यहां 1 सीट पर फायदा देखने को मिल सकता है। ये कहीं की बढ़त देखी जा सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम गया जिले के। गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। गया की सभी 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि गया की 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 6 सीटें, बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो गया जिले में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी गठबंधन के मुकाबले यहां 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम सहरसा जिले की। सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। सहरसा की सभी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो देख सकते हैं कि सहरसा की सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन, यानी कि कह सकते हैं कि जेडीयू और आरजेडी के बीच यहां मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, यानी कि 2-2 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं हम गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। गोपालगंज की सभी 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, यानी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, कह सकते हैं कि यहां कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है कुल मिलाकर के यहां 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो गोपालगंज जिले में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं सिवान जिले की। सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। सिवान की सभी 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां आरजेडी के खाते में यहां देख सकते हैं कि 5 सीट जाने का अनुमान है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है। वहीं जेडीयू पार्टी का गठबंधन, जो नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ है, उसके खाते में यहां 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले के। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो मुजफ्फरपुर जिले में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं भोजपुर जिले के। भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। भोजपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हम दरभंगा जिले के। दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। दरभंगा की सभी 10 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि यहां बीजेपी गठबंधन व कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि अन्य दल की बात करें तो खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है।
अब इसी के साथ बात करते हैं मधुबनी की। मधुबनी में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। मधुबनी की सभी 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 4 सीटें। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो देख सकते हैं कि मधुबनी जिले में बीजेपी गठबंधन को यहां काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले नालंदा की। नालंदा में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। नालंदा की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो नालंदा जिले में आप देख सकते हैं कि यहां कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं शेखपुरा की। शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिस पर यहां मुकाबला बराबर का देखने को मिल सकता है। ये कहीं की एक सीट का बंटवारा देखा जा सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। पश्चिमी चंपारण की सभी 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो देख सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो यहां देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन अर्थात नीतीश कुमार की पार्टी को यहां काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले लखीसराय की। लखीसराय में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। भागलपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो यहां देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें। अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मुकाबला यहां काफी अच्छा खासा टक्कर का देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। कटिहार जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो कटिहार जिले में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसे यहां अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम समस्तीपुर की। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। समस्तीपुर की सभी 10 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि समस्तीपुर के 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो समस्तीपुर जिले में आप देख सकते हैं कि एनडीए अर्थात कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी का जो गठबंधन है नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, उसको यहां काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। बेगूसराय की सभी 7 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में 5 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो बेगूसराय में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है यहां तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ, उसको काफी अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। पूर्वी चंपारण की सभी 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें, वहीं हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हम सुपौल की। सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं हम खगड़िया की। खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां मुकाबला बराबरी का देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं बांका जिले की। बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। बांका की 5 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो यहां देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, जबकि यहां कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो बांका जिले में आप देख सकते हैं कि 1 सीट पर यहां बीजेपी गठबंधन को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ बात करते हैं पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। पूर्णिया की सभी 7 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो यहां एनडीए के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं जमुई जिले की। जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो जमुई जिले में मुकाबला बहुत ही करीबी और मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं हम जहानाबाद जिले की।
जहानाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों पर जो बीजेपी पार्टी का गठबंधन है नीतीश कुमार की पार्टी के साथ यानी कि जेडीयू के साथ, उसका तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में यहां 2 सीटें जाने का अनुमान है। जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। औरंगाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो औरंगाबाद जिले में भी आप देख सकते हैं कि यहां कांग्रेस पार्टी को यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अरवल जिले की। अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। अरवल की 2 विधानसभा सीटों पर मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करें वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्ना दल की बात करें तो खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो वैशाली की 8 विधानसभा सीटों का हमने ओपिनियन पोल देखा जिसमें से यहां बीजेपी गठबंधन को काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम सारण जिले की। सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। सारण की सभी 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां भी मुकाबला एनडीए में इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्ना दल की बात करें तो खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं मधेपुरा की। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। यानी कि नीतीश कुमार का जो गठबंधन है बीजेपी के साथ उसके खाते में भी यहां 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी का जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के साथ उसके खाते में भी यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्ना दल की बात करें तो खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं पटना की। पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। तो पटना जिले में आप देख सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन को यहां काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अररिया की। अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अररिया जिले में यहां एनडीए को 1 सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ बात करते हैं किशनगंज जिले की। किशनगंज में विधानसभा की कुल 4 सीटें। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 2-2 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रोहतास जिले की। रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। रोहतास की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देख सकते हैं कि यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें कैमूर की। कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला यहां टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 2-2 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है। इसी के साथ बात करते हैं हम बक्सर जिले के। बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां भी मुकाबला बहुत ही करीबी और टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 2-2 सीटों का बंटवारा यहां देखा जा सकता है। बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यहां मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिलेगा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का हमने यहां ओपिनियन पोल देखा जिसमें से 2-2 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है। इस प्रकार हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों का हमने ओपिनियन पोल देखा तो देख सकते हैं कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के खाते में 107 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 129 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार के अंदर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर जो 122 सीटों का जादुई आंकड़ा है उसे कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आरजेडी के साथ जो है उसे पार करता नजर आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के खाते में 129 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो बिहार के अंदर अब की बार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ यानी कि आरजेडी के साथ, अर्थात कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का, अर्थात कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की अब की बार बिहार के अंदर सरकार बन सकती है। और साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी या किस गठबंधन की सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी राय देना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।